नमस्कार। मैथमेटिक में नंबर्स भी होते हैं, अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्री होता है, एलजेब्रा होता है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम में आपने देखा नंबर लाइन भी। नंबर लाइन के अंदर हम कोई से भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें आपने नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना, इवन रैशनल नंबर्स को कैसे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा। नंबर लाइन मतलब क्या? नंबर लाइन मतलब दिस इज ए लाइन। लाइन के अंदर लेंथ होती है और उसके अंदर ब्रेड्थ नहीं होती है। अगर हम लाइन सेगमेंट लें, कोई टुकड़ा उसका, क्योंकि लाइन का एक पार्ट होता है, अगर उसमें इनिशियल पॉइंट हो, एंड पॉइंट ना हो तो रे बनती है, और अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हो तो बन जाता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं। लेकिन जब हम इसमें आगे बढ़े, जब दो नंबर लाइन आ गई तो हमारे पास में ग्राफ आ जाता है। ग्राफ आ जाता है और हम एक लाइन से निकल के और हम प्लेन में आ जाते हैं। जब हम प्लेन में आए तो प्लेन में हमारे पास में एरिया आ जाता है। हम जैसे सर्कल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं, ये सब क्या प्लेन के अंदर, मतलब आपके ब्लैक बोर्ड के अंदर भी बन सकते हैं, ये कॉपी के अंदर भी बन सकते हैं। तो जब हमारे पास में प्लेन है तो उसमें जो भी फिगर बनेगा उसका एरिया आ जाएगा। लेकिन जब प्लेन फिगर के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, इसके साथ में अगर इसमें हाइट आ जाए तो वो प्लेन से स्पेस में आ गए। स्पेस में आ गए तो यहाँ लेंथ ब्रेड्थ के साथ में हाइट भी होगी, और हाइट आ गई तो वहाँ से वॉल्यूम आने लगेगा। क्योंकि इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो स्पेस घेरते हैं। तो हम ये जो चैप्टर देख रहे हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए है। और 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम वगैरह ये सब हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले 1 डायमेंशनल फिगर जो हमने देखा, फिगर्स विच हैव ओनली लेंथ, these are 1 डायमेंशनल फिगर। 1 डायमेंशनल फिगर मतलब जैसा कि मैंने आपको बतलाया, अगर हम एग्जाम्पल लें लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट के अंदर केवल लेंथ होगी, ब्रेड्थ नहीं होगी। फिर 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर these figures have एरिया। एरिया होगा उसके अंदर तो लेंथ, ब्रेड्थ, इस तरह की चीजें, या सर्कल होगा तो सर्कल के अंदर रेडियस होगा, है ना। तो जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ या रेडियस होगा वहां पे ये एरिया आ जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ के साथ में एरिया आ जाएगा। दीज आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स जैसा कि हमने देखा है कि हम अपनी कॉपी के अंदर, कॉपी मतलब प्लेन, या ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो वो भी है प्लेन। तो इसमें फिगर्स कौन से बना सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल फिगर होगा। स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, सर्कल्स बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं। इस तरह के जो फिगर्स होंगे इनके अंदर एरिया होगा, ठीक है। तो इसको 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। देन वी कम टू 3 डायमेंशनल फिगर।
थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्या होंगे? फिगर्स विच हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब these are occupying space, these are called three dimensional figure। तो जो स्पेस घेरते हैं उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर। ओके, और इसमें अब जैसे देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब जैसा ईंट का शेप होता है। क्यूब मतलब आप वो सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो डाई थ्रो करते हैं वो उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं। फिर सिलेंडर, फिर कोन, कोन मतलब जोकर की टोपी जैसी होती है ना, वो कोन जैसी होती है। स्फीयर मतलब आप जैसे बॉल खेलते हैं, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, है ना, तो दीज आर स्फीयर्स। फिर पिरामिड, आपने पिरामिड शेप भी देखे होंगे, है ना, तो ये सब थ्री डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। टू एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स। अब वैसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब इनके अगर फिगर्स देखें तो टू डायमेंशनल फिगर में ये है रेक्टेंगल, फिर ये है ट्रायंगल, ये है सर्कल, ये है स्क्वायर, and this is quadrilateral। तो ये सब टू डायमेंशनल फिगर हैं क्योंकि इसके अंदर एरिया है। सो दीज आर टू डायमेंशनल फिगर। अब ये जो फिगर्स हैं दीज आर थ्री डायमेंशनल फिगर्स। तो थ्री डायमेंशनल फिगर में ये है क्यूब, ये है सिलेंडर, ये है कोन, दिस इज ए स्फीयर, then this is tetrahedron। या ये पिरामिड भी हो सकता है, ये क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये जितने भी फिगर्स हैं ये जहाँ पे भी रख दो तो जगह घेरते हैं, मतलब इनमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ में हाइट भी होती है या फिर डेप्थ भी होती है। ठीक है, तो दीज आर टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर हमको मैच करना है इसमें से। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब जैसे ये है, ये क्या है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो, और ये कौन सा टू डायमेंशनल फिगर है? तो यहाँ पे इसको टू डायमेंशनल फिगर के साथ में इसमें एरो से वो किया और फिर टू डायमेंशनल फिगर और यहाँ से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ में हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है, अब ये कोन है, कोन है मतलब ये थ्री डायमेंशनल फिगर है तो यहां से एरो थ्री डायमेंशनल फिगर के लिए आया और ये कोन है तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर से कोन को हम मैच करते हैं। तो ये कोन थ्री डायमेंशनल फिगर और ये कोन से अटैच हो गया। ठीक है, then this is cylinder।
अब सिलेंडर ये खुद भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि ये स्पेस घेरता है, इसमें वॉल्यूम होता है, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है और ये सिलेंडर है। तो ये यहां से मैच कर दें, ये सिलेंडर हो गया। ठीक, फिर ये ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 2 डायमेंशनल फिगर होता है और 2 डायमेंशनल फिगर ये ट्रायंगल के साथ में मैच कर दिया। ठीक है, अब ये वाला, ये वापस से स्पेस घेरता है, इसको बोलते हैं क्यूब। तो ये होता है 3 डायमेंशनल फिगर, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर और ये है क्या, क्यूब। तो यहां से क्यूब, ये क्या क्यूब के साथ में इसको मैच कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये सर्कल है या ये स्फीयर है ना। लेकिन हम देखेंगे यहां पे ये जो फिगर है इसके अंदर बीच में इस तरह का दिया हुआ है, जैसे हम नींबू को काटते हैं ना तो कैसा सरफेस बनता है, तो ये बीच का सरफेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्फीयर होना चाहिए और ये सर्कल होना चाहिए। तो इसको यहां से ये 2 डायमेंशनल किया और ये 2 डायमेंशनल ये सर्कल है, तो यहां से इसको मैच कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है और ये 3 डायमेंशनल वो फिगर है, तो ये 3 डायमेंशन से मैच किया और यहां से क्यूबॉइड को मैच कर दिया। तो दिस इज क्यूबॉइड। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो स्फीयर को 3 डायमेंशनल फिगर है ये, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे मैच किया और यहाँ से ये स्फीयर के साथ मैच कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। इसमें हमने कौन सा फिगर 2 डायमेंशनल है, कौन सा 3 डायमेंशनल है और किसका क्या नाम है, ये मैच किया है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, 3 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं वो स्पेस घेरते हैं, जगह घेरते हैं, जमीन से उठे हुए होंगे या जमीन के अंदर होंगे, है ना। तो जब वो जमीन से उठे हुए हों, उनको अगर हम एक साइड से देखें तो कुछ दिखेगा, दूसरी साइड से देखें तो कुछ अलग टाइप का दिखेगा। तो इनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो अलग टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल जो शेप्स हैं वो किस तरह से दिखेंगे, तो व्यूज़ ऑफ 3D शेप्स, हाँ यहाँ पे अगर ये एक झोपड़ी है, दिस इज ए हट, ये झोपड़ी को अगर हम यहाँ से फ्रंट व्यू इसका इधर से सामने से अगर देखेंगे तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, दिस इज फ्रंट व्यू, है ना, बिल्कुल यूं सामने से देखा है ऐसे करके। अच्छा, साइड से देखेंगे मतलब यहाँ पे ये साइड है, तो ये साइड व्यू जब यहाँ से देखेंगे तो ये खिड़की ऐसी दिखेगी और ये इसकी छत इस तरह की दिखेगी। तो ये साइड है, ये फ्रंट है, और अगर इसको हम यूं ऊपर से देखें, हवाई जहाज से अगर देखें या ऊपर से अगर इसको देखा जाए किसी बड़ी बिल्डिंग से, तब ये क्या होगा, ये इस तरह की है, इस तरह की है, ऐसी झोपड़ी की जो छत रहती है ये वाली छत, इसको अगर यहां से ऊपर से देखेंगे तो ये देखिए ये इस तरह की दिखेगी, है ना। सो दिस इज टॉप व्यू। अच्छा,
अगर ये एक ईंट है, ब्रिक दी हुई है अपने को, ब्रिक की फोटो इस तरह की होती है। अगर इसको फ्रंट व्यू देखें, यहां से फ्रंट, तो ये ऐसा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। लेकिन वही इसको यूं साइड से देखें, अगर ये साइड है तो इधर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल की लेंथ ज्यादा दिखेगी, ब्रेड्थ कम दिखेगी। और अगर इसी को ऊपर से देखें, ये वाला पोर्शन, मतलब यहां से इसको टॉप व्यू देखें इसका, तो फ्रंट व्यू हो गया ये, साइड व्यू हो गया ये, और टॉप व्यू ये ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का खांचे जैसा भी दिखेगा और ये इस तरह का टॉप व्यू होगा। तो जब भी 3 डायमेंशनल फिगर होगा, इसके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हम और भी कुछ 3D शेप्स हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स, तो उनको हम देखेंगे। और वैसे भी 3D, जहाँ 3D बोलते हैं तो 3 डायमेंशनल, आपने पिक्चर्स भी देखी होगी, जो जनरल पिक्चर्स होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। लेकिन जिसको चश्मा लगा के, वहाँ पे अगर आप कभी गए हो टॉकीज़ के अंदर, वहाँ पे चश्मा देते हैं। चश्मा लगा के जब हम वो फिल्म देखते हैं, वो 3D फिल्म होती है। वो 3D क्यों होती है? अगर आप उसमें ध्यान दें उन फिल्मों के अंदर, कि जैसे ही चश्मा हम लगाते हैं तो चीज़ें आगे पीछे दिखने लगेंगी। जो आदमी आगे खड़ा हुआ है वो आगे दिखेगा, पीछे खड़ा हुआ है वो पीछे दिखेगा। तो उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इस तरह के इफ़ेक्ट्स, क्योंकि उसके लिए कैमरा भी अलग अलग जगह पे उसके सेट करते हैं, जिससे कि सामने वाला आगे दिखे, पीछे वाला आदमी पीछे दिखाई दे। तो उसके अंदर डेप्थ भी आने लगती है, तो इसीलिए उसको 3D फिल्में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3D पिक्चर्स हैं अलग अलग टाइप के। सबसे पहले ये सॉलिड मेड अप ऑफ 3 क्यूब्स, ये 3 क्यूब्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। इसके अंदर सॉलिड मेड बाय 4 क्यूब्स, और इसमें भी इस तरह से 4 सॉलिड्स रख रखे हैं, और इसके अंदर भी 4 सॉलिड क्यूब रखे हुए हैं, लेकिन ये अलग ढंग से रखे हुए हैं। अब ये देखें कि इनको ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, सामने से देखें तो कैसा लगेगा, और साइड से देखें तो कैसा लगेगा। तो देखिए, ये अगर 3 क्यूब्स इस तरह के रखे हुए हैं, आप वैसे भी देखते होंगे जब गेम्स होते हैं तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन के लिए इस तरह का वो बने रहते हैं, एक इस साइड भी बना रहता है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वाला, फर्स्ट पोजीशन वाला सबसे ऊपर जाके खड़ा होता है। तो ये इस तरह का 3 डायमेंशनल टाइप का वो है। अब देखिए, इसके अंदर ये फ्रंट व्यू है, अगर देखें यूं, इधर से साइड से व्यू है और इधर टॉप व्यू है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो केवल इतना पोर्शन ये दिखाई देगा हमको। तो वो कैसा दिख रहा है? इस तरह के 2 स्क्वायर्स, जैसे एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इस तरह का इसका साइड व्यू दिखेगा। अच्छा, अगर इसको फ्रंट से देखें, अब फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो केवल ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन दिखेगा। इसमें 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3 ये स्क्वायर्स जैसे दिखेंगे हमको, है ना। और अगर इसी को ऊपर से देखें, टॉप से देखें, तो एक तो हमको ये दिखेगा और एक हमको ये दिखेगा। मतलब टॉप व्यू, इसके अंदर हमको 2 स्क्वायर्स दिखेंगे, इसमें 3 स्क्वायर्स दिखेंगे, है ना। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, अगर मान लो क्यूब्स, अब 4 क्यूब्स, उसमें 2 ऐसे रख रखे हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4,
ये लाइन यहाँ से ऐसी रहेगी। तो अब इसको अगर हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये 4 स्क्वायर्स इस तरह से रखे हुए दिखेंगे अगर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू ऐसा हो गया। फिर अगर हम यहां से फ्रंट से देखेंगे तो हमको केवल एक ये वाला और ये वाला, ये 2 स्क्वायर्स जैसे दिखेंगे, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर इधर से खिसक के देखें तो खिसक के देखें तो एक तो हमको ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और एक ये दिखेगा। तो ये तीनों जो साइड व्यूज हैं उसमें ये 3 स्क्वायर्स हमको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए ये अगला, ये इसके अंदर देखिए इसमें भी 4 वो रखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। तो इसको जब हम साइड से देखेंगे, जब साइड से देखेंगे तो एक ये दिखाई देगा और एक ये पीछे बन दिख रहा है जो ये वाला स्क्वायर, ये 2 दिखेंगे यहां से साइड से। तो केवल ये 2 स्क्वायर्स दिखेंगे हमको साइड से। अच्छा, अगर इसको यूं फ्रंट से देखेंगे तो एक ये और एक ये 3 स्क्वायर्स हमको यहाँ पे दिखेंगे। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अच्छा, जब टॉप से देखेंगे तो ये 3 ऐसे दिखेंगे और एक उसके साइड में दिखेगा। तो ये 3 ऐसे दिखेंगे और एक इसके साइड में, ये यहाँ पे पीछे की तरफ वाला वो इस तरह से दिखेगा। तो दीज आर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है, इस तरह के आप कई सारी चीज़ें जो भी देखेंगे उसके अलग अलग व्यूज दिखेंगे आपको। For each of the given solid, the 3 views are given. Identify for each solid the corresponding top, front and side view. तो हमको इसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू लिखना है। सबसे पहले ये एक अलमारी है, अलमारी में यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। अब इनमें से हमको लिखना है कौन सा फ्रंट व्यू है। तो इधर से देख रहे हैं तो इधर से फ्रंट। तो जब इस अलमारी को साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, और अगर इसी को ऊपर से देखेंगे तो ये छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा, मीन दिस इज टॉप व्यू। फिर ये एक मैच बॉक्स है, माचिस की डिब्बी है। अब इस माचिस की डिब्बी को देखिए, ये दिख रहा है ये साइड वाला जहां से घिस के हम माचिस को जलाते हैं, तो दिस इज साइड व्यू। ठीक है, और ये वाला फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो दिस इज फ्रंट। और ये ऊपर से अगर देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, मीन दिस इज टॉप व्यू। फिर ये अगर टीवी है ना, ये टीवी है, इसको अगर सामने से देखेंगे, ये देखिए फ्रंट से ऐसा दिखेगा, मतलब ये फ्रंट व्यू है। फिर अगर इसी को हम यूं साइड से देखें, इस साइड से देखेंगे तो ये साइड से ऐसा दिखता है, क्योंकि ये पीछे की साइड, इसकी पिक्चर ट्यूब जो पीछे निकली रहती है, तो दिस इज साइड व्यू। एंड दिस विल बी, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं टीवी को तो इस तरह से दिखता है, तो दिस इज टॉप व्यू। ओके।